दो एनसीआर और 120 बी का एक फर्जी मुकदमा कायम करके माननीय पूर्व मंत्री पूर्व विधायक माननीय मोती सिंह जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बनी कि 2 एनसीआर और 120 बी पर मेरी एचएस खोल दी गई। दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आप विकास मिश्रा। जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र राजपूत देवसरा के ग्राम सभा विनायका में इस समय मौजूद हैं और हम आपको बता दें, हम इस समय यदुवंशी किला में हैं। यदुवंशी किला जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव के नाम से चर्चित रहा है, जिसे आप जो है बखूबी जानते व पहचानते भी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे आज। तो हम बात करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके माध्यम से जो आपका चैनल देख रहे हों, जो मेरी बात सुन रहे हों, सभी को नमस्कार प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज हम कुछ पर्सनल बातें करेंगे और कुछ राजनीतिक बातें करेंगे, कुछ हटकर बातें करेंगे। तो क्या आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप पूछेंगे पूरा सहयोग आपका हो। जी धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब से की और कैसे की? देखिए, मैं राजनीतिक शुरुआत मेरे मन में रहा हमेशा समाज सेवा करना, क्योंकि पहले छुआछूत भेदभाव बड़ा चरम पे था। जी। तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। जब नया पंचायती राज एक्ट लागू किए, जी। तो मैं सबसे पहले 1995 में जी मैं अपनी ग्राम पंचायत विनायका का मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। जी। हमारे ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित लोग हमको बहुत भारी मतों से चुनाव जिता करके एक समाज सेवा का एक रास्ता जो है तैयार किया। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको राजनीति में ही आना चाहिए? देखिए, पहले शुरू से बचपन से ही जो पढ़ाई मेरी लाइफ थी, तभी मेरी रुचि इधर रहती थी, समाज सेवा कैसे किया जाए, समाज के लोगों से कैसे जुड़ा जाए। और मेरे हमेशा जो है मेरी भावना रहती थी कि मैं गरीब पीड़ित शोषित लोगों का साथ लूं, उनके दुख दर्द में मैं खड़ा मिलूं। ये मेरी हमेशा से सोच रही। और मेरे गांव की जो सम्मानित जनता जो है, उस प्लेटफार्म को मुझे ग्राम प्रधान के पद पर 1995 में चुन करके वो प्लेटफार्म तैयार कर दिया। जैसा कि आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो आप जब ब्लॉक प्रमुख रहे उस समय आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? देखिए, पहले ब्लॉकों में ठेकेदारी व्यवस्था थी। तो जब मैं ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख चुना गया, तो सबसे पहले मैं ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म किया। हमारे जो सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हैं, तो मैं उन्हीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से और अपने अपने क्षेत्र में वही लोग काम कराते थे। मेरे मेरे कार्यकाल में कोई ठेकेदारी व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि आप सपा नेता भी कहे जाते हैं, तो आपका जुड़ाव सपा से कैसे हुआ और सपा ही आपने क्यों चुना? देखिए, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी विचारधारा जो थी वो हमेशा पीड़ित शोषित समाज के विकास के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, मैं नेताजी के विचारों से मैं हमेशा प्रभावित रहता था और उनकी विचारधारा का अनुसरण करके ही मैं जो है समाजवादी पार्टी को ही अपना लक्ष्य, और समाजवादी पार्टी से ही मैं ये सोचा कि यही एक पार्टी है जिससे समाज सेवा और पीड़ित शोषित समाज की रक्षा, उनको न्याय दिलाया जा सकता है। वर्तमान में आपके क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ पट्टी पट्टी आपका क्षेत्र आता है और ब्लॉक राजपूत देवसरा जहां से आप ब्लॉक प्रमुख रहे, यहाँ की स्थिति इस समय क्या है? देखिए, इस समय जो स्थिति है बड़ी भयावह है। जो बीच में राजनीतिक परिवेश बदला है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 से,
जातवाद चरम पे है, भेदभाव चरम पे है, फर्जी मुकदमा चरम पे है। कोई बदले की भावना से जो यहाँ के विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, तमाम जो है फर्जी मुकदमों का यहाँ भंडार लग गया। अनायास एक बदले की भावना से लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन पे मुकदमा लिखवा करके एक दबाव बनाया गया। विकास सिर्फ कागजों में रहा, बाकी सब धरातल पे आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है। अच्छा, ये चीजें तो जो है आप पर भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे, आपको भी जेल जाना पड़ गया था, इसका क्या राज रही? देखिए, मेरी बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1995 में प्रधान चुना गया, 1996 में मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। 1 मई 1999 तक मेरे ऊपर कभी 107-16 भी नहीं कायम हुआ था, लेकिन 2 एनसीआर और 120B का एक फर्जी मुकदमा कायम करके माननीय पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक माननीय मोती सिंह जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बनी कि 2 एनसीआर और 120B पर मेरी एचएस खोल दी गई। शायद हिंदुस्तान में किसी भी अपराधी की अगर एचएस खोली गई होगी तो जहां मुकदमों का भंडार हुआ होगा तब वो हिस्ट्री सीटर बनाया गया होगा। मुझे आसपुर देवसरा का हिस्ट्री सीटर बनाया गया, वो भी 2 बीट सूचना और 120B पर। शायद ये जनपद प्रतापगढ़ का मैं पहला ऐसा पीड़ित व्यक्ति हूं जो कि फर्जी मुकदमों का मेरे ऊपर भंडार चला आया है। और आज अगर निष्पक्ष कोई मजिस्ट्रेट अगर जांच करे तो मैं किसी भी एक मुकदमे में मैं और मेरा परिवार कहीं से भी कहीं दोषी नहीं है। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि पहले आपका जो है मतलब व्यवहार कभी कैबिनेट पूर्व मंत्री से जो है कुछ ज्यादा ही रही है, आखिर क्या बात हो गई, क्या आपसे उनसे अलगाव हो गई? ये जो है सन 2005 का मामला है और सामने विधानसभा चुनाव भी था, तो पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता से मेरी अनबन थी। वरिष्ठ नेता मतलब संगठन के कुछ जैसे जिलाध्यक्ष वगैरह से मेरी कुछ नाराजगी, वैचारिक दूरी थी। तो माननीय पूर्व मंत्री जी खुद मुझसे बुला करके बातचीत किए और जो भी हमारा इनका व्यवहार था मात्र 6 महीने चला, क्योंकि जब जहां विचारों का आदान प्रदान नहीं रहता है तो वहां संबंध नहीं चलता है। सिर्फ इतना ही मामला था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी जो है हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा को लेकर इस समय आप क्या जो है देखना चाहते हैं कि जो है किस आधार पे होनी चाहिए और किस आधार पे है अभी? देखिए, ग्रामीण अंचल की सड़कें देख लीजिए, सब टूटी फूटी पड़ी हैं, सब अस्त व्यस्त हैं, आवागमन हमेशा बाधित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की हाल देख लीजिए, ये अस्पताल में समय से दवाई नहीं है। सरकारी अस्पताल जो है जहाँ गरीब लोग जाते हैं इलाज कराने, वहां आप देखेंगे तो वहां दवा नाम की कोई चीज नहीं, जो दवा भी पड़ी है एक्सपायर्ड डेट वो बट नहीं रही गरीबों में। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम पूरी तरह चरमरा गई है। और रही बात है कि न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, तो आज जो वर्तमान समय में मौजूदा जो पुलिस कप्तान साहब आए हैं बहुत तेज सर्राक हैं। इनके पहले जो पूर्व कप्तान रहे डॉक्टर अनिल जी, जो अभी स्थानांतरण हुआ जी, ये हमारे यहाँ 2 कप्तान ऐसे आए जिनसे सुरक्षा व्यवस्था की आस लोगों में जमी। इसके पहले भी कप्तान लोग रहे यहाँ पे, अंतिम साहब रहे, वो भी अच्छा काम करके गए। उनके पहले 2-3 कप्तान ऐसे आए जो कि पूर्व मंत्री जी को पापा कहते थे। तो जो मंत्री जी को अगर पापा कह रहे हैं तो उनसे सुरक्षा व्यवस्था की कितनी उम्मीद की जा सकती है? अच्छा, एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है ऐसा कि सोशल मीडिया राजनीति को कुछ अलग रूप दे रही है? हाँ, कुछ ऐसा है जो जब से सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बन गया है,
तब से नेता लोग घबराते हैं। जी जैसे नेता लोग घबराते हैं तो उनके दिमाग में बात बनती है कि अगर हम कोई ऐसा कुछ गलत करेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये बात जाएगी। तो सोशल मीडिया अच्छी चीज है, और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सोशल मीडिया जन जन तक लोगों की आवाज पहुंचा रही है, पीड़ित शोषित समाज के लोगों की आवाज पहुंचा रही है, जी तो सुधार हो रहा है, काफी सुधार होना भी चाहिए। जी जी। अच्छा, आने वाले चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो अभी पंचायत चुनाव है, शासन प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि निष्पक्ष चुनाव हो, कोई अराजक तत्व हावी ना हो, कोई सामंती विचारधारा के लोग हावी ना हो। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है कि निष्पक्ष चुनाव हो। और मेरा लक्ष्य जो है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए फार्मूला हम लोगों को बताए हैं, उस पीडीए फार्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पंचायत चुनाव जीत करके वो समाज सेवा करें, क्षेत्र का विकास करें, पीड़ित शोषित समाज की मदद करें, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ जाऊंगा। टिकट मिलेगा चुनाव लड़ूंगा, नहीं जो पार्टी का आदेश होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा, आप राजनीति पार्टी से हटकर जब आप राजनीति पार्टी को मतलब छोड़ते हैं तब आप जो है क्या करना पसंद करते हैं? आप क्या आपकी इच्छा रहती है कि हम ये चीज करें? देखिए, जब हर चीज से फुर्सत रहता हूं तो परिवार और संगीत सुनना, घर का जो पीछे काम हुआ रहता है तो उसको पूरा करना, यही सब रहता है। खेती बाड़ी पर ध्यान देना, भाइयों पर ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में सोचना। खाली समय में आदमी क्या करता है, यही तो करेगा। अच्छा, आपकी राजनीति पार्टी में आपके परिवार का कितना योगदान रहा है? बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, जो बाल्यावस्था है, उनका भी योगदान है। देखिए, आप समाज सेवा में अगर पूरी ईमानदारी निष्ठा से अगर आप समाज सेवा करेंगे और पूरे परिवार को एकजुट करके आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें एक एक जन जन का उसमें सहयोग रहता है। अच्छा, भाजपा का कहना है कि सपा परिवार की पार्टी है, जो सपा की जिस पार्टी में सबसे ज्यादा यादव को ही जो है केवल सीट जो है टिकट मिलती है और किसी को नहीं, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर परिवार की बात आएगी तो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी कहाँ पार्टी है? आप पिछला लोकसभा देख लीजिए, कितने यादवों को टिकट मिला, यही देख लीजिए, सामने है। और सामने विधानसभा 2027 आ रहा है, उसमें भी देख लीजिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को देख लीजिए। अच्छा, भाजपा का आरोप है कि सपा की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सबसे ज्यादा आज कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा अनुशासित पार्टी रही, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अनुशासित रहे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री काल में कभी भी अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया। अगर कोई समाजवादी पार्टी का अगर कार्यकर्ता रहा हो, नेता रहा हो, सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, तो अगर उसने जो है जांची किया है, अगर कानून अपने हाथ में लिया है तो वो भी जेल गया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है उसको भी जेल भेजने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके उलट आप देख लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, नेता है, सांसद है, विधायक है, तो कुछ भी अपराध करे उसके लिए क्षमा है। अच्छा, इस समय पूरे जिले में व पूरे प्रदेश में चर्चा राजा भैया को लेके चल रहा है, क्या आप इस प्रकरण पे कुछ जानते वो कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के परिवार पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
सिर्फ राजा भैया के परिवार में जो कुछ भी इस समय चल रहा है वो दुखद है। किसी के परिवार में ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। रही बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राजा भैया बड़ा नाम, बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उनको इस पारिवारिक प्रकरण में उनको खुद झुकना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बेटियां अलग थलग पड़ी है, माँ के साथ हैं, बेटे पिता के साथ हैं। तो ये राजा भैया की ये जिम्मेदारी बनती है। खैर मैं सीख देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ, जो कहने का अधिकार है मुझे एक सामाजिक तौर पे, इसमें राजा भैया को झुकना चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए राजा भैया को इसमें झुक के समझौता करना चाहिए। आप इस समय जो है ब्लॉक आसपुर देवसरा को किस रूप में देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या आपकी रणनीतियां रहने वाली हैं? देखिए, मेरा जो है आसपुर देवसरा, देखिए ब्लॉक का मैं 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा, 4 बार जिला पंचायत रहा, प्रधान भी रहा। हमारे घर में आज भी 9 पद हैं, वो 7 पद हैं, जिला पंचायत 6 VDC। तो मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि मेरी ब्लॉक जिले की नंबर 1 ब्लॉक रहे, विकास के माने में, हर व्यवस्था के माने में। लेकिन आज की जो ताजा परिस्थिति है, हमारी ब्लॉक बहुत पीछे कर दी गई है। हमारे ब्लॉक में फर्जी पेमेंट कराना, GST को जमा न करना, यहाँ तक कि सरकार से भी चोरी हो रही है। यहाँ कुछ ऐसी फर्म जो है काम कर रही हैं, 10-15 फर्म ऐसी हैं, और सभी लोग पूर्व मंत्री जी से जुड़े लोग हैं, और बहुत पूर्व मंत्री जी के बहुत ही करीबी लोग हैं, जो कि ठेकेदारी व्यवस्था करके पूरी ब्लॉक का उन फर्जी फर्मों के नाम से करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है, GST भी नहीं जमा की जा रही है। तो धरातल पे हमारी ब्लॉक आज बहुत पिछड़ी हुई ब्लॉक है, एक भी काम नहीं हो रहा है, और करोड़ों रुपए का पेमेंट फर्जी तरीके से हो जा रहा है। अभी हमारे यहाँ ये ग्राम पंचायत अधिकारी जो है, अभी 3-4 दिन पहले एक्सपायर हो गया टेंशन में, उससे भी फर्जी जो है चेक कटवा लिया जाता था। यहाँ जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी, प्रधान सचिव हैं, प्रधान के साथ काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती बैठा के उनसे पेमेंट कराया जाता है, BDO को कमरे में बंद करके जो है चेक कटवाया जाता है। तो यहाँ तो इस समय जो अराजकता जो है हमारी आसपुर देवसरा ब्लॉक में चल रही है, काम के नाम पर धरातल पर कुछ भी नहीं, और पेमेंट के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा हो जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार के खाते में जो GST जानी थी, वो GST का भी पैसा हजम कर लिया जा रहा है। जैसे कि अभी जो है, अब आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, ब्लॉक आसपुर देवसरा का जो है फिर से एक बार जो है चुनाव आने वाला है, तो फिर से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के साथ साथ ग्राम प्रधान का भी चुनाव होने वाला है। तो इस पंचायत के जो है साथ में आप क्या चाहेंगे, जो है आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, आपके ब्लॉक आसपुर देवसरा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने सभी सम्मान लोगों से, युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि सामने पंचायत चुनाव है, बहुत सोच समझ करके जनप्रतिनिधि को चुनना है, और आपको उसी जनप्रतिनिधि को चुनना है जो आपका विकास कर सके, आपका सम्मान कर सके, पीड़ित शोषित समाज के साथ खड़ा हो सके। ये भूल आप लोग मत दोहराइएगा जो इस समय वर्तमान समय में आसपुर देवसरा ब्लॉक में हो रहा है। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमारी बातचीत जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता सभापति यादव से हुई, और उन्होंने कई बिंदुओं पे बात की है। तो आपको कौन सी बातें इनकी अच्छी लगी और किन बातों का आप समर्थन करते हैं, तो कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द हाजिर होते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।